अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। प्यारे मित्रों, जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। मैं आ चुका हूँ आप सभी के बीच लेकर के एक नए जानदार शानदार बेहतरीन टॉपिक, जिसका कि आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था। प्यारे मित्रों, आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा, हाउ टू स्कोर 99% इन बोर्ड एग्जाम। ओके, तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो को गौर से ध्यान से देखना। आपका जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगा सभी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप सच में एक विद्यार्थी हो, अपने आप को विद्यार्थी मानते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना इस वीडियो को मत देखना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं अब चल रहा हूं अपने इस टॉपिक के हर एक पॉइंट्स पर, और उस पॉइंट्स को मैं एक बेहतरीन अंदाज में एक नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो साथियों, मैं आ रहा हूं आपके बीच पहला पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट प्यारे साथियों ये है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप क्या करें, अपने सिलेबस को समझें। आप कह रहे होंगे कि मेरे भाई कि हम तो सिलेबस समझ चुके हैं, लेकिन मेरे भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस सिलेबस को कैसे समझें। ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर सिलेबस का मतलब ये हुआ हमारे कहने का, तो आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को समझे इस तरीके से कि हमारा बोर्ड एग्जाम इन्हें किस तरीके से पूछता है, किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पूछ रहा है और कौन सा टॉपिक वैल्यूएबल है। तो ये हुआ एक बेस्ट सिलेबस अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, ओके, पहला। उसके बाद दूसरा मेरे भाई है, दूसरा क्या करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक लिखें। क्या करें, चैप्टर वाइज टॉपिक लिखें। अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और उसमें एक कॉपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉपी बनाना, और क्या करना है, तो चैप्टर वाइज टॉपिक लिखना है। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक लिखोगे, उसके बाद करोगे क्या, इसमें एक स्टार पॉइंट है, हर दो टॉपिक के बीच में 3 ब्लॉक बनाना है। क्या करना है, हर 2 टॉपिक के बीच में 3 ब्लॉक बनाना है। ठीक है, और उस ब्लॉक का क्या काम है, तो पहला ब्लॉक आप चाहे क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में, कहीं भी पढ़ रहे हो, प्यारे मित्रों, पहला ब्लॉक जो है उनके लिए है। मतलब आप किसी टॉपिक को, ठीक है, किसी टॉपिक को आप क्लास में पढ़े हो, ठीक है, या स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी पढ़े हो, ठीक है, तो आप जो यहाँ पर लिखे हैं कि हर 2 टॉपिक, तो कोई 2 टॉपिक जो आपने पढ़ा है आज क्लास में या स्कूल में, तो आप तो पढ़ लिया, तो पहला को क्या करना है, टिक कर देना। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब घर पर आओगे, रूम पर आओगे, तब आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। क्या करोगे, सेल्फ स्टडी विथ अंडरस्टैंडिंग। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तब आपको वो चीजें समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है। ठीक है, जब वो समझ में आ जाता है तब आप अपना नोट्स एक तैयार करें अलग से। मैं तो हमेशा विद्यार्थी को कहता हूं कि अपना नोट्स क्लास में ही तैयार करो, लेकिन एक अपना बेहतरीन सा नोट्स खुद से, खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाएं। तो वो नोट्स अपना बनाएं सेल्फ स्टडी के साथ। ठीक है, जिसको आप समझते हो, दुनिया जाने या ना जाने हमें उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप जिसको समझते हैं वो एक नोट्स बनाएं सेल्फ स्टडी के साथ। अगर ये बन जाता है तब उसे क्या करें, टिक करें। ओके, उसके बाद आता है तीसरा ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक को क्या करना है, बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले, जब आप उसी 2 टॉपिक, मतलब उसी 2 टॉपिक नहीं, आप जितना टॉपिक है आपके जिस बुक का, जिस चैप्टर में, उस हर 2 टॉपिक के बीच में ये काम करना है। ठीक है, और ये एग्जाम से पहले क्या करना है, इस तीसरे वाले बॉक्स में, तीसरे वाले ब्लॉक में क्या करना है, उसको रिवीजन करने के बाद तब इसको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, इतना तक आप समझ चुके होंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है टाइम। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आज के हिसाब से आज का युवा क्या कर रहा है, तो रील देखने में व्यस्त है, और एक ट्रेंड ऐसा चला है मेरे भाई कि सब गुलाम बनते जा रहा है। फिर से किसका, इंटरनेट का, और इंटरनेट किसका है आप जान रहे होंगे। तो
प्यारे साथियों, आज का युवा अपने कोमल उंगलियों के घष्टन मात्र से अपना इमोजी उड़ा रहा है और उसका समय कहाँ जा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आपका समय बहुत मूल्यवान है मेरे भाई। समय को आप गवाओगे तो अपना वैल्यू गवाओगे। एक दिन आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कैसे? तो वो हम समझाना चाहेंगे इस कागज की तरह। ये एक कागज है, मैं आपको कहूंगा कि एक कागज लो, ठीक है, और इन्हें फाड़ दो, ठीक है, फाड़ दिया और इसे उड़ा दिया, ठीक है। इसमें हमारा कुछ नहीं गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका मित्र कहता है कि दोस्त आना चौक पर करते हैं पार्टी, तो आप चले जाते हैं। उनका कोई मोल नहीं रहता है, उस समय का कोई मोल नहीं रहता है जिस समय में आप जाते हैं। तो इस कागज की तरह अब अगर आपको कह दे कोई कि भाई ये 500 रुपए है, अब इसे फाड़ के दिखा। आपकी औकात है कि आप इसे फाड़ दोगे? चाहे बगल से भी, कोना पर भी नहीं फाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका एक वैल्यू है। तो मेरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पन्ने के तरह अगर आप करोगे तो फाड़ दिए जाओगे, और इसके तरह अगर बनोगे कड़ा और अपने आप को वैल्यू दोगे तो आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप समय का वैल्यू जब करोगे तब समय आपका वैल्यू करेगा। समय कहेगा अभी हमें बचा करके यूज कर लो, अगर नहीं करोगे, बर्बाद करोगे, तो फिर मैं कल तुम्हें बर्बाद करूंगा। तो प्यारे मित्रों, अब इस टाइम टेबल को क्या करना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है? तो प्यारे मित्रों, टाइम टेबल जो बनाना है वो 2 टाइम टेबल बनाना है। एक ईयर प्लानिंग टाइम टेबल। अब ईयर प्लानिंग टाइम टेबल क्या होना चाहिए? तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक साल का प्लानिंग बनाओगे कि भाई मेरे पास इतना चैप्टर है, इतना सब्जेक्ट का, इसको कैसे खत्म करना है। और जैसे जैसे वो खत्म होगा, जहां तक का आपका टारगेट होगा, हर जगह का टारगेट होगा, आपके क्लास का, आपके कॉलेज का, स्कूल का, कि भाई हमें नवंबर तक, दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म करना है। वहां तक का एक टाइम टेबल बनाना है। फिर उन्हें मंथली में ब्रेक करना है। किसमें? मंथ में ब्रेक करना है। उसमें किसमें ब्रेक करना है? मंथ में उसे ब्रेक करना है, और फिर उस टारगेट को मंथ में उसे क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उस मंथ में करने के लिए आपको पर डे करना होगा काम, तभी तो मंथ का टारगेट पूरा होगा। तो पर डे के लिए डेली रूटीन आप बनाओगे, और वो भी रूटीन घंटा के हिसाब से नहीं, टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को तब पढ़ोगे जब आप क्या करोगे? एक्टिव रहोगे, ठीक है। उस सब्जेक्ट को तब पढ़ोगे जब आप एक्टिव रहोगे। आप अपने खुद से पूछो कि मैं किस समय में एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो उस समय में क्या करना है? उस रूटीन को फॉलो करना है, डेली रूटीन को, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट, कितना? ऑल सब्जेक्ट को क्या करना है? पढ़ना है, एक डेली रूटीन के हिसाब से। चाहे आधे घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। अब देखो, ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कई भाई हैं जो अभी मेन डोमेन जो है उन पर फोकस करता है और उन्हीं को पढ़ते रहता है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश को ना छोड़ें, उन्हें भी कवर करें, चाहे आधे घंटे दो, लेकिन दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? तो डेली रूटीन में सभी सब्जेक्ट को बेहतर टाइम देना है। उसमें से जो एक्सटर्नल डोमेन है उन्हें भी टाइम देना है, अर्थात हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, एडवांस नॉलेज। ये एडवांस नॉलेज हमें लेना चाहिए या नहीं? अब क्या चीज का लेना चाहिए? तो मेरे भाई, बिफोर नेक्स्ट क्लास। अब जब आपका अगला क्लास है, मतलब सपोज दैट आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, तो उससे पहले आप क्या करें? उनको पढ़ के आए, एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी से पढ़ें, या आपके पास मोबाइल फोन है तो आजकल टॉपिक भरा पड़ा है, ठीक है। तो उस टॉपिक को पढ़ के आए क्लास, और फिर गुरुजी से पढ़ें। अगर गुरुजी उसमें कुछ चेंज लाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं कोई चीज, तब आप वहां पर पूछ सकते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था, आप तो इस पर बात भी नहीं किए। तब वो गुरुजी बताएंगे कि इसका क्या यूज है, अब क्यों इसमें उसका यूज करना है, क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो, कई सारे ऐसे टॉपिक हो जाते हैं
कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है तो उसको गुरुजी नहीं पढ़ाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिसको अपन एक्वायर कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, लेकिन उनका हमें जरूरत नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास होता है सिलेबस में, लेकिन वो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए नहीं होता है, तो इसीलिए गुरुजी नहीं पढ़ा पाते, तो वो आपको एक डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है, तब वो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करना है कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का, ठीक है। अब क्या करना है, अपीयर इन ऑल एग्जाम, मतलब जो भी आपका प्री एग्जाम होता है, जैसे वीकली एग्जाम होता होगा आपके ट्यूशन क्लासेज में, उसके बाद आपका एक चैप्टर वाइज भी कई टीचर एग्जाम लेते हैं, चैप्टर वाइज, चाहे वो सप्ताह में लेते हो चाहे मंथ में लेते हो, ठीक है। तो उन सारे एग्जाम को अटेंड करना है। अब तो कॉलेज और स्कूल में भी एग्जाम होने लगा है, होने लगा है कि नहीं, मंथ में एग्जाम होता है, पर मंथ। तो इस तरीके से ये हमारे बिहार में होता है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से होंगे तो आपका हमें जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार में ऐसा होता है कि कॉलेज में एग्जाम लिया जाता है मंथ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एग्जाम को प्रिपेयर करना है ताकि आपको पता चल सके आप कितने पानी में खड़े हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डोंट ट्रस्ट अदर नोट्स, आपको किसी दूसरे के नोट्स पर विश्वास नहीं करना है। क्या करना है, किसी और के नोट्स पर विश्वास नहीं करना है। तो प्यारे भाइयों, आपको किसी दूसरे के नोट्स पर विश्वास ना करें, खुद का नोट्स बनाएं, जो मैंने इधर कहा है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स बनाएं और उस पर काम करें, तो उस पर विश्वास करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करें, तो चैप्टर कंप्लीट जब होता है उसके बाद आपको करना क्या, रेफरेंस बुक का सॉल्यूशन करना है, मतलब रेफरेंस बुक का जो भी क्वेश्चंस होगा उन्हें आप पहले बनाएं, ठीक है। या नहीं तो आपके गुरुजी जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पर असाइनमेंट दिया जाता होगा। क्या दिया जाता होगा, असाइनमेंट दिया जाता होगा, उन्हें आप सॉल्व करें। उसके बाद आप आए कहां पर, एनसीईआरटी पर। अगर एनसीईआरटी हो जाता है उसके बाद पीवाईक्यूज करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव करके, ठीक है, उस चैप्टर का करना है। फिर आपको आएगा एक कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है। जैसे आप खाओगे उतना ही जितना जरूरत होता है, वही ना। अब ज्यादा खा लोगे तो वो तो गड़बड़ी करेगा कि नहीं मेरे भाई। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस उतना ही रहना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस पर ओवरफ्लो करने लगोगे तब आप एक मास्टरमाइंड का नहीं रह जाओगे, ठीक है, तब आप मेड कहलाओगे, ठीक है। तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, अपन को क्या रहना है, कॉन्फिडेंस में, जो चीजें पढ़ा है उसको, ठीक है। और इस चीज को करते हुए एक पॉइंट जो कि मैंने नहीं लिखा है वो है रेगुलरली। क्या, रेगुलरली आपको करना क्या है, तो इस सारे चीज को फॉलो करना है, ठीक है। रेगुलर इस सारे चीज को फॉलो करना है, तभी जाकर के आपका कोई भी काम होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे भी एक एग्जांपल के तौर पर समझे मेरे भाई, तो देखो रेगुलरली कैसे, क्या, तो मेरे भाई जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब नहीं तब नहीं, प्रत्येक दिन हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। अब जब देखो कि आज आपने खाना खाया, ठीक है, फिर कल ना खाओ, फिर परसों आपका क्या हाल होगा, कल तो भूखे रहे हैं, परसों आपका क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा, भूख के लिए तरसोगे कि नहीं। अगर आप किसी टॉपिक को आज पढ़े हो, कल उसको नहीं पढ़ोगे, परसों आपका क्या हाल होगा, आप उनको समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। जो आज आप खाते हो वो 3 दिन तक तो नहीं ना चलेगा, आज ही उनका समापन हो जाना है, ठीक है। और फिर कल के लिए कल का तैयारी करते हैं, ठीक है, उन्हें रेगुलर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने हर एक चीज को रेगुलर करें। जितना भी पॉइंट्स बताए हैं ये 8 के 8 पॉइंट रेगुलर करें, तभी आपका ये मंत्र सफल हो पाएगा। और आप ये चाहे 90% का, चाहे 99%, चाहे 80%, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, अगर इन्हें फॉलो करते हो
तो मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि आप एक बेहतर अंक के लायक हो जाओगे। ठीक है, अब प्यारे साथियों, इस सारे चीज को आप समझ चुके होंगे, तो मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आपको इन 8 टॉपिक में से और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा लगा, उस टॉपिक को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैंने जिस टॉपिक पर नहीं चर्चा किया है, अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाई में ये भी टॉपिक जरूरी है, तो उन्हें भी इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं एक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपका वो कमेंट्स मैं डालूंगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, अब लेता हूं विदा, और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि सपने हमेशा बड़ा देखना, सपने हमेशा बड़ा देखना, चांद ना मिला तो क्या हुआ, आसमां तक तो पहुंचोगे। तो प्यारे मित्रों, इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।